हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 16 है। आज इसमें भी देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। और देखिए, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज 16 भाग में दे चुका हूँ। तो देखिए, काफ़ी अच्छी सीरीज जा रही है, काफ़ी लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। थोड़ा और रिस्पॉन्स दीजिए और जितना भी आपका यहाँ पे जो स्कोर होता है उसको कमेंट कीजिए और देखिए कि कहाँ पे आपकी कमी रह जाती है, किन क्वेश्चनों में आपका जो लेवल है वो थोड़ा नीचे है। लाइक हिस्ट्री के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस हो रही है या ज्योग्राफी के या संस्कृति के, तो उन्हीं पे आप ज़्यादा मेहनत कीजिए फिर। ठीक है, अनावश्यक किताबों को ना पढ़ें। मैं हमेशा बोलता हूँ, उत्तराखंड क्लियर करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे मूल किताब है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की परीक्षा वाणी। ये मैं हमेशा बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। परीक्षा वाणी को जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तब जाके अन्य बुक्स की तरफ वो रुक करें। नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि देख सकते हैं आप, कोई भी एग्जाम एनालिसिस कीजिए, उत्तराखंड 40 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में जीके के, जहाँ पे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन परीक्षा वाणी से ही निकल कर आते हैं। सिर्फ 8-10 जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो अन्य बुक से आते हैं, जैसे उत्तराखंड ज्ञान कोश, उत्तराखंड का इतिहास वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी अहम होगी आपके लिए आगामी परीक्षाओं में। तो चलिए देखेंगे आज टेस्ट सीरीज भाग 16। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या स्कोर रहा आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र कब से शुरू हुआ था? तो देखिए, शक्ति समाचार पत्र, तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है इसके बारे में कि आज भी ये पत्र प्रकाशित होता है अल्मोड़ा से। ठीक है, तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण पत्र है जिसने लगभग अपने 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए, शक्ति समाचार पत्र ये शुरू किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने 15 सितंबर 1918 से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए, जब अल्मोड़ा अखबार पर बैन लगा, क्योंकि उसमें आर्टिकल लिख दिया था बद्रीदत्त पांडे जी ने, बिल्कुल मतलब बद्रीदत्त पांडे जी ने सच्चाई को उजागर किया था जो ब्रिटिशर्स को हजम नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया कि अखबार पे ही बैन लगा दिया। लेकिन कहाँ रुकने वाले थे हमारे क्षेत्र के जो महान सेनानी थे, उन्होंने जल्दी अगले वर्ष क्या किया, शक्ति नामक साप्ताहिक को लॉन्च किया। पवार शासनकाल में प्रशासनाध्यक्ष के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो पवार शासनकाल में जो प्रशासन अध्यक्ष होता था उसके लिए कौन सा स्पेशल वर्ड यूज किया जाता था? दिए गए ऑप्शंस में से ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन ए। पवार शासन काल में प्रशासन अध्यक्ष के लिए जो प्रयुक्त शब्द था वो था वजीर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, मैंने गोलदार भी आपको बताया था। जो राजधानी का क्षेत्र था, राजधानी में जो सिक्योरिटी ऑफिसर था वो था गोलदार। ठीक है, बाकी दीवान तो आप समझते हैं। और जो जिलापति है ये एक नॉर्मल अदर वर्ड है, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, मछखाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, मछखाली बुग्याल छोटा सा बुग्याल है एक, लेकिन काफ़ी फेमस है, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक हिसाब से देखा जाए तो ऑन द वे पड़ता है वो टूरिस्ट के। ठीक है, इसलिए फेमस हो गया वो। और इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो अल्मोड़ा रानीखेत के निकट है मछखाली बुग्याल। और गोल्फ कोर्स भी इसी के निकट है, जहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट के ऑफिसर्स वगैरह काफ़ी गोल्फ जो खेल होता है उसका लुत्फ उठाते हैं। अगला देखिए, किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल लाया गया था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू 2 बार अल्मोड़ा जेल में लाए गए। यहाँ पे पहला वाला पूछा जा रहा है कि किस वर्ष पहली बार जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 1934 में जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में लाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, देहरादून स्थित बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? तो देखिए, देहरादून में बौद्ध मंदिर है, काफ़ी फेमस है, क्लेमन टाउन। आपने विजिट किया होगा तो देखा होगा, वहाँ पे बौद्ध धर्म के काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी लामा जो लोग होते हैं वो रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया था दलाई लामा ने, जो कि तिब्बत के सबसे बड़े बौद्ध धर्म के गुरु माने जाते हैं। तो दलाई लामा ने ये उद्घाटन किया सन 2002 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जड़ी बूट शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, उच्च स्तरीय शोध संस्थान है। यहाँ पे बड़े कन्फ्यूजन होता है अगर आपने अच्छे से रिवीजन ना किया हो इनका। ठीक है, तो देखिए, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की लोकेशन है चमोली में। चमोली के जो केंद्र है या चमोली का जो जिला मुख्यालय है गोपेश्वर है सिंपली। ठीक है, तो गोपेश्वर में ही स्थित है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। क्रिकेटर ऋषभ पंत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ऋषभ पंत उत्तराखंड मूल के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें टेस्ट खेलने का मौका मिला। ठीक है, बात महेंद्र सिंह धोनी की करें तो महेंद्र सिंह धोनी का संबंध झारखंड से है। वो भले मूल रूप से उत्तराखंड के हैं, लेकिन उनका जन्म झारखंड में ही हुआ था, रांची में। ठीक है, लेकिन ऋषभ पंत एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं उत्तराखंड से जिनका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ।
नेटिव प्लेस भी उत्तराखंड में ही है और साथ ही पहले टेस्ट खेलने वाले व्यक्ति हैं इंग्लैंड के खिलाफ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन है रुड़की। तो रुड़की में जन्म हुआ था ऋषभ पंत का। और इनका जो बेसिक प्लेस है, जो इनका एक सब जो मातृभूमि बोलते हैं जिसको, वो है गंगोली हाट पिथौरागढ़। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ के पंत हैं। और उसके बाद रुड़की इनका परिवार चलेगा, वहीं पे इनका जन्म हुआ 1997 में, 1997। कविता में पहाड़ के रचनाकार कौन है? तो देखिए काफ़ी एक अच्छी रचना है कविता में पहाड़, और यही वो रचना थी। और उसके साथ साथ एक रचना और थी इनकी, अभी बताऊंगा मैं आपको, जिससे काफ़ी सुर्खियों में आए ये साहित्यकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चारूचंद्र चंदोला जी की कविता है कविता में पहाड़। और इनकी एक और रचना है पौ, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पौ और कविता में पहाड़। प्रसिद्ध नेलांग घाटी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए नेलांग घाटी ये बंद हो गई थी जब 1962 इंडो चाइना वॉर हुआ था। लेकिन उसके बाद अभी हाल में गवर्नमेंट को लगा यार पर्यटन बढ़ाना है तो कुछ एडवेंचर जो घाटियाँ हैं हमारी, या जो दुर्गम घाटियाँ, उनको खोलना पड़ेगा, उनको विकसित करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे एडवेंचर की वजह से टूरिस्ट क्या हो, आकर्षित हो। ठीक है। और नेलांग घाटी की बात करूँ तो इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी जनपद में। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। कौन से क्रम की राज्यपाल हैं ये आपने बताना है। देखिए उत्तराखंड राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल है। इनसे पहले मार्गरेट आल्वा जो थी हमारी राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल। तो अब आपने क्रम बताना है इनका, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये 7वीं राज्यपाल हैं उत्तराखंड राज्य की। और इनका संबंध है वैसे मूल रूप से देखा जाए तो ये आगरा से रिलेट करते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगरा की ये महापौर भी रह चुकी हैं, मतलब मेयर रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। म्यूजिक बैंड बीटल्स ने पहली बार उत्तराखंड का दौरा कब किया था? तो देखिए बीटल्स आपने सुना होगा, एक मशहूर ये म्यूजिक बैंड है, ठीक है। ये अमूमन आते हैं उत्तराखंड के एक प्लेस में जो ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश ज़्यादा विजिट करते हैं बीटल्स बैंड। मैं आपको बता चुका हूँ ऋषिकेश देखिए एक आध्यात्मिक केंद्र है उत्तराखंड राज्य का। ऋषिकेश एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। आप जाएंगे ऋषिकेश में तो आप बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स को वहाँ पे देखेंगे, जो या तो वहाँ पे आश्रम में पनाह लिए हुए हैं या खुद की कुटिया बना के रहते हैं वहाँ पे, वो लीज वगैरह में, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पे बड़ी शांति मिलती है, देवभूमि में आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो बीटल्स ने पहली बार जब उत्तराखंड का दौरा किया था, ये वर्ष था 1968, 1968 में आया था बीटल्स बैंड यहाँ पे। गढ़वाल व कुमाऊं में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें हैं 70 सीटें हैं, जिसमें +1 हो जाती है एंग्लो इंडियन की, ठीक है। वर्तमान एंग्लो इंडियन विधायक कौन है हमारे? GIG मान हैं। तो 70 सीटों में से अब आपने बताना है कि कुमाऊं मंडल में कितनी सीटें हैं और गढ़वाल में कितनी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गढ़वाल मंडल में 41 विधानसभा सीटें हैं और कुमाऊं मंडल में 29 विधानसभा सीटें हैं। वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड का SGDP कितना रहा? ठीक है। तो 17-18 में जो हमारा स्टेट ग्रॉस, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ये कितना रहा करोड़ में यहाँ पे दिया गया है, ये आपने बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। PCS प्रारंभिक परीक्षा 2019 अगर आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 90% चांस है इस क्वेश्चन के। तो 2017-18 में देखिए उत्तराखंड का जो SGDP रहा वो रहा 2.18 लाख करोड़, ठीक है। तो 2.18 लाख करोड़ उत्तराखंड राज्य का राज्य सकल घरेलू उत्पादन रहा सन 2017-18 में। बद्रीनाथ धाम के पुजारियों का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए बद्रीनाथ धाम चमोली में स्थित है, 4 धामों में एक धाम है, ठीक है, और काफ़ी मशहूर है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पे आते हैं विजिट करने। पर ईयर का अगर रिकॉर्ड हम चेक करें पिछले 4-5 सालों का, तो बद्रीनाथ धाम में ही सर्वाधिक टूरिस्ट विजिट करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है बद्रीनाथ धाम तक बिल्कुल सड़क है, ठीक है। तो ज़्यादा पैदल चलना ही नहीं पड़ता वहाँ पे टूरिस्ट को, मतलब महज 50 या 100 मीटर का फासला है मंदिर और सड़क का, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे विजिट करते हैं लोग। और बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी होते हैं ये नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, नंबूदरी ब्राह्मणों का संबंध है केरला राज्य से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रक्तवन घाटी किस जनपद में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए रक्तवन घाटी कहाँ पे स्थित है, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं UK SSSC के एग्जाम में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए रक्तवन घाटी इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए टिहरी का पुराना दरबार महल किसने बनवाया था? तो देखिए टिहरी में 2 दरबार बने थे, एक तो पुराना दरबार महल और एक नया दरबार महल। जानेंगे अभी जब आप
पवार परमार वंश देखेंगे आप अनअकैडमी पर तो आपको पता चलेगा किसने क्या बनाया था, ठीक है, किस पवार शासक ने कौन सा योगदान दिया था स्थापत्य कला में या साहित्य रचना में या अन्य जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप अनअकैडमी पर भी फॉलो कीजिए। तो टिहरी का जो पुराना दरबार महल बनवाया था ये सुदर्शन शाह ने बनवाया था, ठीक है, जो कि 55वें शासक थे पवार परमार वंश के। लास्ट एग्जाम में पूछा गया था ये। सुदर्शन शाह ने 1815 में ये पुराना दरबार महल बनवाया था। गोरखाओं ने उत्तराखंड में अंतिम भू बंदोबस्त कब किया था? तो देखिए गोरखा शासन शुरू हो जाता है, कुमाऊं पे गोरखाओं ने अधिकार कर लिया था 1790 में, गढ़वाल पे गोरखाओं ने अधिकार किया 1804 में, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम भू बंदोबस्त का मतलब हो गया कुमाऊं गढ़वाल नहीं देखना आपने, पूरे इंटायर यहाँ पे उत्तराखंड की बात हो रही है। तो उत्तराखंड में जो अंतिम भू बंदोबस्त था गोरखाओं का वो सन 1811 में हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है इसमें, अंतिम भू बंदोबस्त सन 1811। पहला भू बंदोबस्त गोरखाओं ने कराया था 1791 में कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस तिथि को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली जाती है? तो प्रतिवर्ष देखा होगा आपने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, ऐसे ही फूलों की घाटी भी देखिए एक संरक्षित प्लेस है, ऐसे तो कोई जा नहीं सकता वहाँ पे, उत्तराखंड पुलिस की पहरेदारी रहती है। तो एक निश्चित टाइम पे यहाँ पे गेट खोला जाता है फूलों की घाटी का, क्योंकि बर्फ़ रहती है जो हमारे बात करें विंटर की, और इसके बाद काफ़ी दुर्गम रास्ता है, बरसात में भी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, काफ़ी कठिन रास्ता है। तो इसलिए एक निश्चित समय बनाया गया है फूलों की घाटी को ओपन करने का और क्लोज करने का। और ओपनिंग की बात करें तो प्रति वर्ष 1 जून को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली जाती है, ठीक है, 1 जून को। नेक्स्ट देखिए लाखा मंडल किस नदी तट पर स्थित है? तो लाखा मंडल की लोकेशन बतानी है आपने, कौन सी नदी के किनारे स्थित है लाखा मंडल? तो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन ए, यमुना नदी के तट पर है लाखा मंडल। लास्ट क्वेश्चन है आपके क्विज का, गोविंद वन्यजीव विहार किस पशु के लिए संरक्षित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखिए, गोविंद वन्यजीव विहार किस पशु के संरक्षण के लिए, कौन से यहाँ पे पशु के लिए रखा गया है संरक्षित? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है कस्तूरी मृग। तो देखिए गाइस गोविंद पशु विहार, ठीक है, गोविंद वन्यजीव विहार और अस्कोट जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 2 प्लेसेस कस्तूरी मृग के लिए संरक्षित हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था गाइज आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 16। तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं आपको बोल रहा हूँ अगर पवार परमार वंश का अगर इतिहास अभी तक नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और वीडियो में मैंने लिंक दिया है अनअकैडमी प्रोफाइल का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।